अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सोनिया और आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड होता क्या है और इसको कब बनाया गया और इसके बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये किस कंट्री के दरमियान जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। फॉर्म इन 1 जनवरी 1995 में ये बनी थी। जेनेवा कॉन्फ्रेंस was held in 1947 which led to signing of general agreement on trade and tariffs। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी जो है ना वो कंट्रीज के जो है ना वो कोई ट्रेड और के बारे में कोई इतना खास नहीं थी। कोई कुछ लोग कुछ कंट्रीज बहुत सारे टैरिफ्स लगा रही थी। तो ट्रेड के अंदर कोई खास वो तरीका नहीं था ट्रेड का कोई भी। तो उस दौरान जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 में। तो वहां पे एक जनरल सी एग्रीमेंट साइन हुआ था जो ट्रेड एंड टैरिफ्स के लिए था। It was signed by 23 countries on thir- 30th October 1947 and came into effect on 1st January 1958। ये 23 कंट्रीज ने मिलके 30 अक्टूबर 1947 में ये एक मुआहिदा किया था जो कि 1 जनवरी 1958 तक जो है ना वो रहा। Formed under Uruguay round of GATT under the माराकेश एग्रीमेंट। ये जो है यूरुग्वे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी GATT में मराकेश में। मराकेश एक कंट्री का नाम है, वहां पे ये एग्रीमेंट हुआ था। और इसको जो प्रॉपर बना ये वाला ऑर्गेनाइजेशन वो 1 जनवरी 1995 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और इसका जो अब इसके जो मेंबर्स है करंटली इसके जो मेंबर्स है वो हम 164। अफगानिस्तान ने जो है वो इसको ज्वाइन किया लास्ट। सबसे आखिरी जो मेंबर जिसने इसको ज्वाइन किया वो 2016 में अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। तो जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जरूरत इसलिए पड़ी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई कोई खास तरीका नहीं था ट्रेड का। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था उस टाइम पे। तो इसलिए जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है और ये 1 जनवरी 1995 में बनी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, to promote sustainable development, promote world trade by reducing trade barrier, to encourage production and trade of goods and service। तो जो पहला मकसद था वो ये था इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। इसका मकसद ये था कि जैसे अगर हम किसी कंट्री के दरमियान किसी कंट्री की दूसरी कंट्री से ट्रेड होती है तो उसमें हमें पता चलता है कि उनका वे ऑफ लिविंग और मतलब वो किस तरह की गुड्स क्या कर रहा है। तो वो उससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का वो बहुत इंप्रूव होता है। उसके बाद टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मकसद ये था कि सस्टेनेबल मतलब डेवलपमेंट को प्रमोट करे। प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना, जो बैरियर्स लगे हुए थे उसके ट्रेड के ऊपर उसको दूर करने के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। टू इनकरेज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मिनिस्टर काउंसिल होती है, इसमें जनरल काउंसिल होती है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है और और चौथे नंबर पे डिस्प्यूट सेटलमेंट होती है। मिनिस्टर काउंसिल में जो होता है वो मिनिस्टर्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विच मीट एट लीस्ट 1 in 2 years। जो मिनिस्टर मतलब इसकी जो हाईएस्ट बॉडी होती है वो है मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक साल में एक दफा जो है वो उनकी मीटिंग्स होती है और वो ट्रेड के बारे में जो भी डिस्कशन होती है और उनके दरमियान होती है और वो बाकी जो भी बैरियर्स वगैरह आ रहे होते हैं तो उसको वो देखते हैं। जनरल कौंसिल परमानेंट सेक्रेटरीज होते हैं और मतलब मिनिस्टर्स के बाद जो है परमानेंट सेक्रेटरीज होते हैं वो उसके नीचे लेवल पे जो पॉलिसीज वगैरह हैं, उसको देखने के लिए वो अपॉइंट किए जाते हैं। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी टू रिव्यू ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर्स कंट्रीज। जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है वो इसको रिव्यू करती है, उसकी पॉलिसीज मेंबर कंट्रीज की है, क्या पॉलिसी बन रही है, किस पे काम हो रहा है, कितना काम हो गया और जो काम इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना होता है उसको देखती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसकी लास्ट जो है वो
कोई मसला है तो उसको हल करना। Rule of World Trade Organization produce research on global trade and economic policy. Commitment to openness, reduce tariff and subsidies, non-discrimination, accommodate developing countries more rather than developed countries. इसका जो रूल्स इसके हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये है कि प्रोड्यूस रिसर्च ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब ग्लोबल तौर मतलब ग्लोबली देखा जाता है कि कौन सी कंट्री की क्या उसकी तरीकाकार है ट्रेड का, और क्या क्या उसमें किस चीज का उसने इजाफा किया जाए, किस चीज में कमी की है, तो उसको देखा जाता है। कमिटमेंट टू ओपननेस, रिड्यूस टैरिफ्स एंड सब्सिडीज। इसमें जो टैरिफ्स को कम करना और सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना, ये देखा जाता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी कंट्री जो है ना वो उसमें वो नहीं है, सुपीरियर नहीं है, सबको इक्वली इसमें ट्रीट किया जाता है। अकोमोडेट डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज उनको अकोमोडेट किया जाता है मोर रेदर देन डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो कंट्री डेवलपिंग है उनको ज्यादा इसमें फायदा दिया जाता है जैसे कि दूसरी कंट्री को दिया जाए। तो ये था हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक। और अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।